हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है एक अवेयरनेस के वीडियो है। मैं ये वीडियो बहुत दिनों से करना चाह रही थी आप लोगों के लिए। बेसिकली ये जो वीडियो है ये आप लोग कैसे जज कर सकते हो कि किससे टैरो रीडिंग लेना है, किससे टैरो रीडिंग नहीं लेना है, किस तरीका के इंसान के साथ आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इस तरीका के मैं एक वीडियो बनाना चाहती थी बहुत दिनों से। तो आज मैंने सोचा कि आज के अच्छा मौका है करवा चौथ के लिए। हैप्पी करवा चौथ जो लोग करवा चौथ कर रहे हो। तो आज के दिन अच्छा मौका है, तो आज के दिन ये वीडियो करूँ। तो गाइज ये अवेयरनेस के वीडियो है। बेसिकली मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मुझसे ही रीडिंग लो, लेकिन आप किसी से भी रीडिंग ले सकते हो, जिसके भी आपकी मर्जी है। लेकिन कुछ चीज जो है उससे पहले ख्याल रखना आपको चाहिए, जो रीडिंग लेने से पहले। तो वो है कि उनके सर्टिफिकेट्स पहले और कहाँ से किया है, क्योंकि सर्टिफिकेट्स आजकल ऐसे भी लोगों को मिल रहे हैं कि जो लोग बेसिकली कोई भी एक टैरो रीडर है और उन्होंने कहीं से सीखा नहीं सीखा पता नहीं, उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, छोटा वाला कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कुछ ऐसे। मतलब छोटा बड़ा क्या होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ही होती है। कंपनी खोल लिया और उसके बिहाफ में उन्होंने वो सर्टिफिकेट्स देना चालू कर दिया यूं ही। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जैसे कि आपके प्रोप्राइटरशिप में होती है कि वो खुद ही चला रहे, खुद ही सर्टिफिकेट्स के एक बना रहे और दे रहे हैं। और उन्होंने कहीं से सर्टिफिकेट्स किया है, नहीं किया, या किया भी है तो कहीं से ऐसे उन्होंने भी ऐसे ही सीखा है तो दे रहे हैं। तो वो सर्टिफिकेट्स और आपको एक रियल पर्सन में कैसे आपके फर्क करना है, वो चीज आपको मैं सिखा रही हूँ, ताकि आप लोग एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो दूसरे को। तो पहली बात है कि आपको देखना होगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन से किया है। तो मैं आपको मेरी सर्टिफिकेट से ही एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, ये है मेरी सर्टिफिकेट, मैंने लैमिनेशन करके रखा है ताकि खराब ना हो। तो ये आप देखो, ये सर्टिफिकेट, ये है मेरी सर्टिफिकेट्स। ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो है, अगर कोई जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन होगा तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, जहां से आपको ऑनलाइन में ही उनके बारे में पता चल जाएंगे कि वो फेक दिख रहे हैं या रियल दिखा रहे हैं। उसके बाद ये है टैरो सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ अमेरिका। टैरो सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ अमेरिका के बारे में अगर आप ढूंढोगे तो ऑनलाइन में आपको मिल जाएगी कि ये किस तरीका के साथ इंस्टीट्यूशन है, इनके एफिलेटेड है और किस तरीका के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। और इनके बोर्ड ऑफ मेंबर जो लोग सर्टिफिकेट्स देते हैं और जो टीचर सिखाते हैं वो किस तरीका के टीचर्स है, आपको इनके बारे में सब कुछ नॉलेज मिल जाएंगे। तो कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो वो कई सारे एफिलेशन रहेंगे, उनके कई सालों के एक्सपीरियंस रहेंगे। आपको उनके देखेंगे कि कई लोगों ने उनसे सर्टिफिकेट्स लिया है और सर्टिफिकेट्स उन्होंने दिया है, कई अच्छे अच्छे टैरो कार्ड्स रीडर्स हैं। तो उनके पूरे के पूरे हिस्ट्री निकल के गूगल में आ जाते हैं जैसे ही आप उनके नाम लिखते हो। टैरो सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ अमेरिका, मैं टू जस्ट टू लेट यू नो गाइस, के जो वर्ल्ड में 5 बेस्ट सर्टिफिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से एक है। और ये मैं कोई ऑनलाइन नहीं लिया था। जो लोग ऑनलाइन लेते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन लिखा होता है, मैं ये बाकायदा वहां पर जाके एग्जामिनेशन दिया था। अब जैसे कि है, किसी ने लिखा है जो डे लिखता है 12 जनवरी 2020 टू 2013। तो ये यहाँ से आपको पता चलता है कि उनके एक्सपीरियंस लेवल क्या है, लाइक 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, इस तरीके से। जैसे कि ये 2013 का है तो आप पता कर सकते हो कि एटलीस्ट मेरे पास 9 ईयर्स के मिनिमम एक्सपीरियंस है। क्योंकि कई लोग बोल देते हैं कि मेरे पास 15 साल के एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको 15 साल के एक्सपीरियंस दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सर्टिफिकेट इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि मेरे पास 9 ईयर्स के टैरो के एक्सपीरियंस है। हालांकि इससे पहले भी मैंने एक टैरो सर्टिफिकेशन किया था। एक्चुअली टोटली मेरा 10 to 11 ईयर्स के होते हैं। वो भी सारे सर्टिफिकेट्स मैंने रखना जरूरी नहीं समझे, क्योंकि मेरे टैडो में 4 सर्टिफिकेशन है। इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूशन है जहां से मैंने किया है, उसके भी सर्टिफिकेशन है। यूएस के कुछ इंस्टीट्यूशन है, कुछ इंस्टीट्यूशन मैं लंदन के भी इंस्टीट्यूशन से किया था तो उसका भी है। तो और यहाँ पर क्या लिखा है कि सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो रीडर। सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो रीडर ये मोस्ट हाईएस्ट लेवल की होती है। पैर नहीं तो बेसिक लिखा रहता है, लेवल 1, लेवल 2 ऐसे लिख रहे हैं। मोस्ट जब सारे लेवल पूरा हो जाते हैं तो ऐसे देते हैं।
और यहाँ पर उनके जो है उनके डायरेक्टर के सिग्नेचर है। तो ये जो सर्टिफिकेशंस है, ये सर्टिफिकेशन के वैल्यू ही तब होती है जब बेसिकली आपको इस तरीका के जो है इस तरीका से प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलते हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर से अगर आप ऑनलाइन में भी ढूंढोगे तो आपको मेरी सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, या इंस्टीट्यूशन में भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर से बता देंगे कि हाँ इन्होंने किया है। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन देखना आपके लिए जरूरी है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से किया है, वो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल में कुछ है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या यूं ही चलता हुआ चलते फिरते हुए जैसे रास्ते में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं उस तरीका के हैं। किस इंसान ने किया है, और किस तरीका के इंसान ने उनको सर्टिफिकेट्स दिया है, किस तरीका की इंस्टीट्यूशन है, और कौन सी डेट में उन्होंने सर्टिफिकेट किया है। डेट से आपको उनके एक्सपीरियंस लेवल पता चलेंगे, सर्टिफिकेशन से आपको सर्टिफिकेट से आपको पता चलेंगे कि उनके इंस्टीट्यूशन के नेम, और रजिस्ट्रेशन नंबर से आप जो है उनके बारे में पूरी तरीके से पता कर सकते हो कि वो सर्टिफिकेट्स फेक है या नहीं है। ये तीनों चीजें जो है आपको पता करना है, और फिर आप टेरो रीडिंग बुकिंग करिए, क्योंकि कई लोग, कई टेरो रीडर्स होते हैं 1000, 2000, 5000, 6000 चार्ज करते हैं। और आप सिर्फ उनको किस बेसिस पे देते हो, वो टेरो रीडिंग लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि उनके पास काफी सब्सक्राइबर्स है, काफी फॉलोअर्स है, जो बेसिकली आज के तारीख में खरीदा जा सकते हैं। आप लोग भी जानते हो कि हर, मैं नहीं बोलती हूँ कि वो लोग खरीदते हैं, बट मैं बोल रही हूँ कि बेसिकली कई लोग जो है ये खरीद सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज रहती है कि कई सारे 10% ही से ही, मैं सारे लोगों के बारे में नहीं, 10 या 20% ही से ही कई लोग खरीद सकते हैं। ये सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स कई तरीका है कि बढ़ाया जा सकते हैं। और अगर खरीदे भी नहीं है तो कई लोग बहुत ज्यादा ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से भी बढ़ जाती है। लेकिन आपको देखना है कि उन्होंने एक्चुअल में सर्टिफिकेशन किया है कि नहीं, कहाँ से किया है, किस तरीका से किया है, और किस तरीका के उनके इंस्टीट्यूशन है, कितने साल पहले किया था, और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करना है कि उनके सर्टिफिकेट जेन्युइन है कि नहीं। तो आपको फिर पता चले जाएंगे। कई बार आप जब इंस्टीट्यूशन के बारे में पता करने लगते हो तो आपको दिखते हैं कि कोई ऐसे इंसान की इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली वो खुद भी कहीं से कोई परमानेंट या कोई अच्छी जगह से नहीं किया है, चलते फिरते उन्होंने उनको लगा कि मैं जो टैरो सीख गई तो मैं उन्होंने टैरो रीडिंग शुरू किया और फिर बाद में अपने इंस्टीट्यूशन खोल दिया। तो उस तरीका के जगह से जिन्होंने सीखा है उनको बिल्कुल भरोसा ना करिए, क्योंकि उस तरीका की जगह से जो कर रहे हैं, हो सकता है कि वो बहुत अच्छे टेरो रीडर हो सकता है कि बिल्कुल नहीं हो, लेकिन भरोसा करने के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि आपको खुद को नहीं पता है कि वो अच्छा है या बुरा है। तो आप जो है आप एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन में बिलीव कर सकते हो, एक ट्रस्टेड प्लेस में बिलीव कर सकते हो, और एक ट्रस्टेड जगह से किए हुए इंसान को जो एक्चुअल में कुछ सच्ची मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन पे बिलीव कर सकते हो। अगर किसी ने 2021 में या 20 में किया है तो उसके कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन भी है, तो भी आप उसके ऊपर देखो कि कितना भरोसा कर सकते हो। अगर आपके मन बहुत मान कर रहे हैं कि हाँ करवा लूं तो करवा लो, नहीं तो मैं बोलूंगी कि एटलीस्ट मिनिमम कोई टैरो सर्टिफिकेशन किया है तो उसको मतलब 3 4 5 साल के तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। जबकि उनसे उनसे आप लेना शुरू करो, रीडिंग वगैरह लेना शुरू करो। कई लोग होते हैं कि 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस है, अच्छे इंस्टीट्यूशन से किया है और बहुत ज्यादा कॉस्ट महंगी करके रखा है, तो फिर आप उतना पैसा वेस्ट नहीं करो, क्योंकि टैरो एक एक्सपीरियंस से भी आते हैं। एटलीस्ट 3 4 5 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनसे करो, और उनके सर्टिफिकेट जरूर जांच परख ले, क्योंकि ये आपके हार्ड अर्निंग मनी है। मैं जानती हूँ आज के बाद कई सारे टैरो रीडर्स के मेरे पास कॉल आएंगे कि तुम ऐसे क्यों बोलते हो, तुम ऐसे, तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, फलाना ये वो। लेकिन मेरा जो पर्पस है, मेरे लाइफ पर्पस जो ईश्वर परमेश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह जीसस या गौतम बुद्धा या महावीर और कोई भी जो भी यूनिवर्स एंजल्स जो मुझे दिया है वो है कि लोगों को सही रास्ता दिखाना। एक टैरो रीडर हो जो होते हैं वो एक एम्पैथ होते हैं, और उनके उनके जो उनके मेन जो फोकस होती है वो सही रास्ता दिखाना होते हैं, ना ही कि अपने ग्रुप ग्रुप में चलते रहना और एक ही जैसा ग्रुप में हर कोई ठग रहा है तो मैं भी ठगने लगूं, ये करना।
तो मैं सही रास्ता दिखाने के लिए आपको बोल रही हूँ कि आपके हार्ड अर्निंग मनी है, इवन दैट इज अ 300 रुपीज, 400 रुपीज, आपके हार्ड अर्निंग मनी है। हार्ड अर्निंग मनी को आप कहीं पर भी वेस्ट इस तरीके से ना करें। आप जरूर समझ बूझ के अपने हार्ड अर्निंग मनी को रखिए। इसी तरीका के मेरे एक वीडियो है जिसमें मैंने अपने रेकी सर्टिफिकेशन दिखा के रखी हूँ कि मैंने किस तरीका के इंस्टीट्यूशन से किया है। जैसे आईसीआरटी से मैंने किया है, करुणा रेकी, होली फायर रेकी, उशिश्री शही की रोहोयो, जो पार्ट ऑफ रेकी एसोसिएशन लंदन है, वहां से मैंने करके रखा है कि ओशिशुई रेकी मास्टर्स। तो इस तरीका के जो इंस्टीट्यूशन है ये ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है। ये फालतू में सर्टिफिकेशन किसी को नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर ऑनलाइन कराएंगे तो उनके ऊपर ऑनलाइन लिखा रहते हैं, अगर कोई वहां पर जाके कर रहे हैं तो उसके ऊपर जाके रख, मतलब उसके ऊपर प्रॉपर सर्टिफिकेशन लिख के रखते हैं। और उनका क्या होती है, वो जब आपको सर्टिफिकेशन देते हैं तो जांच परख के एग्जामिनेशन लेके फिर देते हैं, तो उसके जो है उसके वैल्यू होती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, कुछ समझा है, पढ़ा है, एग्जामिनेशन दिया है, तब भी जाके उनको सर्टिफिकेट्स मिला है। उसके बाद 8-9 साल से एक्सपीरियंस आप देख सकते हो कि उन्होंने सपोज 2012 में लिया है, 13 में लिया है, 14 में लिया है, तो ऑब्वियसली ये 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनके नॉलेज भी अच्छा होगा क्योंकि इनके एक्सपीरियंस भी है। तब जाके आप उनके ऊपर मनी इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये आपके हार्ड अर्निंग मनी है, यूं ही इन्वेस्ट मत करिए। ये एक बहुत बड़ी रीजन है जो मैं पहले बहुत सारे टैरो रीडर्स के रीडिंग करती थी, लेकिन बाद में मैंने टैरो रीडर्स की रीडिंग बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो लोगों को ठगते हैं। वो जो है कई लोग हैं लोगों को ठगते हैं, सब नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 10% या 20% की बात कर रही हूँ। मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि 80% लोग बहुत अच्छे होते हैं, टैरो रीडर्स जो होते हैं 80% लोग बहुत अच्छे होते हैं। दिस इज माई एजम्पशन, बट 20% लोग ऐसे भी होते हैं जो ठगते हैं लोगों को। अगर आपने कल सीखा है टैरो रीडिंग या आपने परसों सीखा है टैरो रीडिंग, आपने अगर एक दिन मतलब एक एक महीना पहले सीखा है, तो आप क्यों प्रोफेशनल वे में प्रैक्टिस करोगे? आप थोड़ा सा पैसा, 100 रुपए, 150 रुपए लेके पहले अपने फ्रेंड सर्कल में प्रैक्टिस करोगे, फिर कुछ कुछ लोग जैसे आसपास के जो लोग हैं उनके करोगे, फिर आप उनको जो है या बिना पैसा के ही थोड़ा चॉकलेट्स वगैरह या कुछ लेके आप उनका टैरो रीडिंग करोगे। जब आपके वो प्रैक्टिस करते हुए काफी टाइम हो जाते हैं, 1 साल 2 साल, आप देख रहे हो कि आपके प्रॉपर टैरो रीडिंग आ रही है, नॉलेज काफी आ गया है, तब जाके आप किसी से 1000, 2000, 3000 चार्ज करोगे। अगर आप खुद भी एक टैरो रीडर हो और इसी तरीके से 1 साल पहले सीखे हो, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक टैरो रीडर है जिनके चैनल यूट्यूब में ही है, काफी सारे लोग हैं, 80 के 90 के सब्सक्राइबर्स उनके पास अभी के तारीख में है। और उन्होंने मेरे से पहले रीडिंग लेना शुरू किया है, किरा करा, और वो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, ट्विन फ्लेम जर्नी में थी, उन्होंने मुझसे पहले रीडिंग कर लेना शुरू करा है, करा 2019 में। और उनका मैंने देखा कि वो मुझे पहले कांटेक्ट करा था, उसके बाद 2-3 बार रीडिंग लिया, और वो कहीं से टैरो रीडिंग सीख लिया और उन्होंने अपने चैनल शुरू कर दिए। इनफैक्ट उनके चैट भी मेरे पास है, और मैं नाम नहीं ले रही हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो टैरो रीडिंग शुरू कर दिया 2021 में। मैंने बोला अरे, तुमने तो 2020 के फरवरी मार्च को रीडिंग लिया था, तब तक भी तुमने सीखा नहीं था, और आज 1 साल पहले तुम मन सीख लिया 3-4 महीने के? बोलते हाँ, 1-2 महीने के कोर्स था, मैंने टैरो रीडिंग सीख लिया, मैंने हीलिंग भी सीख लिया, मैं हीलिंग भी करती हूँ, टैरो रीडिंग भी करती हूँ। तो हम बोले चलो, होगा इसके ऊपर कोई असर होंगे, ईश्वर के दिया हुआ कोई असर होंगे, तो ये बहुत अच्छे से शायद कर रहे हैं। जब उनके रीडिंग हुआ 2021 में, उनके एनर्जी चेक हुआ, मैंने उनके मुंह के ऊपर बोला था उनके क्राउन चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र, सारे ब्लॉकेज था और सब में नेगेटिव एनर्जी था। तो मैंने उन्हें बोला आप इस तरीके से हीलिंग करते हो? तो कहता कि हाँ, मैं तो हीलिंग करके देती हूँ। तो मैंने बोला आप अपने जो नेगेटिव एनर्जी, जो लोग आपके पास टैरो रीडिंग करके आते हैं, करने के लिए आते हैं, उनसे जो नेगेटिव एनर्जी ग्रैब कर रहे हो, उसी को आप पास कर रहे हो, क्योंकि आप सेल्फ हीलिंग नहीं करते हो। तो उन्होंने मान लिया कि मेरे पास टाइम नहीं होती है कि मैं सेल्फ हीलिंग करूं, और फिर दूसरे की हीलिंग कर रहा था, दूसरे की हीलिंग कर रहे थे। तो उनके लिए भी है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, कि आप एक स्पिरिचुअलिटी के नाम पे इतने बड़े कांड कर रहे हो,
इतने बड़े कांड पीछे से कर रहे हो, तो आपको कभी फील नहीं होता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे ठग रहा हूँ? ये कितना बड़ा कर्मा होती है, क्योंकि अगर आप ऐसे भी ठगते हो वो भी खराब है, लेकिन उस ठगने से भी ज़्यादा खराब है कि आप स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, जीसस या जो भी जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स, एंजल्स, जिसको भी मानते हो, एक जो शक्ति है उनके नाम पे आप ठग रहे हो। आप उनके नाम पे ठग रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा भी फीलिंग नहीं हो रहा है कि आप खुद के सेल्फ हीलिंग नहीं करते हो? आपके पास आपने अभी-अभी सीखा है, आपको ढंग से हीलिंग आती भी नहीं है और फिर आप कर रहे हो हीलिंग लोगों का। और उसके सारे चक्रास ब्लॉक थे, सारे चक्रास, ऑलमोस्ट सारे चक्रास। मुझे याद है रूट चक्रा या सैक्रल चक्रा को, दोनों चक्रा छोड़ के से पाँचों के पाँचों चक्रा ब्लॉकेजेस, नेगेटिव एनर्जी पूरा था। और वो उसी तरीके से हीलिंग करके दे रहे थे और लोगों को नेगेटिव, अपना नेगेटिव एनर्जी पास करे जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे कई बार बोला कि आप कर दो मेरी हीलिंग, तो मैंने बोला मैं हीलिंग ही नहीं करूँगी, और उसके बाद आज भी उनके पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने उनके रीडिंग भी नहीं की। और मैंने उन्हें कहा कि आप पैसा वापस लो, तो बोलते हैं कि नहीं, मैंने सोच लिया कि मैं चैनल में डोनेशन करूँगा, ये वो। तो फिर उन्होंने पैसा भी कभी वापस रिटर्न नहीं लिया। लेकिन मैं जो है कई बार मैंने माँगा कि हाँ, बैंक की डिटेल्स दे दो, मैं पैसा वापस देती हूँ, तो उन्होंने नहीं लिया। फिर मैंने उनसे इंटरेक्शन भी करना बंद कर दिया। ऐसे कई लोग होती है नेगेटिव एनर्जी लेके बैठते हैं, अपने सेल्फ हीलिंग नहीं करते, और जब आप रीडिंग उनसे लेते हो तो उसे वो पास करते हैं। रीडिंग भी कर रहे हैं, उसको भी पास कर रहे हैं, हीलिंग जिसका कर रहे हैं उसको भी पास कर रहे हैं। ये लेवल तब आती है कि एक जो सेंस होती है, एक जो विज़डम होती है, ये तब आती है जब उनके ये काम करते हुए बहुत साल के एक्सपीरियंस है। वो लोग ऐसे नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, अपने सेल्फ हीलिंग करके पहले अपना नेगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे, ताकि उसमें चाहे उनके 2-3 या 1 हफ्ता तक कोई बुकिंग भी ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ते है। फिर उनके सेल्फ हीलिंग के बाद जब उनके एनर्जी प्रॉपर होंगे, फिर आपके रीडिंग करेंगे, हीलिंग करेंगे। फिर जब वो बढ़ जाते हैं, फिर सेल्फ हीलिंग करके अपने पूरे एनर्जी को ग्राउंडेड करते हैं। जैसे मैं भी करती हूँ, कभी मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, तो कभी मैं गैप दे देती हूँ। कई बार मैं लोगों को बोलती हूँ कि मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको लगता है कि मैं कोई बीमार हूँ, बीमार नहीं हूँ। मैं अपने एनर्जी को तब तक हील करती हूँ, ग्राउंड करती हूँ, सारे नेगेटिव एनर्जी निकालती हूँ, और उसके बाद मैं उनके टैरो रीडिंग करती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई लोग जो होते हैं, वो नहीं करते हैं, और उसके बाद जो नेगेटिव एनर्जी वो दूसरे से ग्रैब करते हैं, वो आप लोगों को पास करते रहते हैं। तो आप देखना कि कई बार ऐसे होते हैं कि कोई टैरो रीडर से आपने टैरो रीडिंग लिया और अचानक ही बहुत बड़ा अनहोनी हो गया। अनहोनी मतलब रिलेशनशिप वगैरह में छोटा-मोटा, जो वो चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ बड़ा कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, कोई कट गया, ऐसे होती है। क्योंकि वो उनके कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी था, वो आपको भी पास कर दिया। तो ये जो होती है, ये सेल्फ हीलिंग का भी ज़रूरत होती है कि आप अपनी जो नेगेटिव एनर्जी ग्रैब कर रहे हो उसको हील करके आप निकाल रहे हो। उसके बाद आप फिर से टैरो रीडिंग नेक्स्ट डे कर रहे हो। तो इसके लिए एक सात्विक लाइफ भी जीना ज़रूरी होती है। उनके लाइफ कैसे है, उनकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, वो कैसे किस तरीक़े से लाइफ़स्टाइल में चलते हैं, वो कितना क्या करते हैं, वो भी ज़रूरी है। जैसे मेरा एक लाइफ़स्टाइल है कि मैं सुबह उठ के मुझे सेल्फ हीलिंग करना ही करना है, और मेडिटेशन करना ही करना है। इनफैक्ट मैं रात में करके ही सोने जाती हूँ, सुबह के टाइम में 4 ओ क्लॉक 4:30। जो लोग मुझसे हीलिंग लेते हैं उनको पता है कि मैं सुबह के 5 बजे सोने जाती हूँ। तो इस तरीक़ा के जो है, एक उनके सात्विक लाइफ भी ज़रूरी है। तो कई सारी चीज़ जब आप टाइम टू टाइम उनसे टैरो रीडिंग लेते हो, हीलिंग लेते हो, तो आपको समझ में आती है। उस तरीक़ा की चीज़ों में थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट लोगों के बारे में खबर लेने की कोशिश करो। उनके लाइफ़स्टाइल के बारे में खबर लेने की कोशिश करो, वो किस तरीक़ा से करते हैं। अगर वो कर रहे हैं तो आपको बोल देंगे, आपके जैसे बात करते हुए ही निकल जाएँगे कि नहीं, ये तो मेरी टाइम है सेल्फ हीलिंग करने की, और मेरा मेडिटेशन के उस टाइम में मैं किसी का रीडिंग या हीलिंग नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरीक़ा से या नहीं कर सकते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएँगे। तो ये सारी थोड़ा छोटी-छोटी बात जो है, मैं चाहती थी कि आप लोगों को अवेयर करूँ, ताकि आप लोगों के पैसा जो है वेस्ट ना जाए, क्योंकि कई लोगों के पैसा वेस्ट जाती है। तो मैं आप लोगों को एक अवेयरनेस की वीडियो देना चाहती थी। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और किसी को अगर इस चीज़ों में बुरा लगा है, तो हाथ जोड़ कर के क्षमा माँग रही हूँ। अगर आप इस तरीके से हो, तो थोड़ा खुद को भी सुधारने की कोशिश करो, अपने लाइफ़स्टाइल को भी सुधारने की कोशिश करो। थैंक यू गाइज़, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।